हार श्रृंगार के वृक्ष के बारे में तो आप सभी परिचित होंगे। इसे पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। बुजुर्गों के लिए यह बहुत लाभकारी होता है। शहरों में पार्क के बीच में या सड़क के किनारे हार श्रृंगार के पेड़ मिल जाते हैं। यह 10 से 15 फीट तक ऊंचे होते हैं। इसकी पत्तियां काफ़ी कुछ खुरदरी होती हैं। सितंबर में और नवंबर में इसके फूल आते हैं। ये फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और इसमें केसरिया रंग की छोटी छोटी तिलियां होती हैं। ये फूल रात को खिलते हैं और सुबह सूरज आने के बाद स्वयं डालियों से झड़ने लगते हैं। इसके पत्ते और फूल दोनों ही औषधियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज बात करते हैं हार श्रृंगार के पत्तों का बुजुर्ग किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और किन किन बीमारियों में इसका औषधीय उपयोग किया जाता है। हार श्रृंगार के पत्तों का अधिकतर औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में हार श्रृंगार बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। मैंने जो अनुभव किया है वो ये है कि साइटिका रोग में हार श्रृंगार के पत्तों का रस बहुत लाभकारी होता है। बुजुर्गों में जब दर्द की परेशानी हो तो हार श्रृंगार को अवश्य याद किया जाना चाहिए। बुखार हो जाने की स्थिति में हार श्रृंगार के पत्ते उपयोगी माने गए हैं। गिलोय के पत्तों के साथ इसका काढ़ा बनाकर पिया जाए तो यह बुखार में काफ़ी लाभकारी होता है। ये हार श्रृंगार के पत्ते हैं और इसमें ये फूल लगे हैं। इसके फूल कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें पत्तियां होती हैं और साथ में एक केसरिया रंग की छोटी सी स्टिक होती है। इसको अगर सुखाकर लिया जाए तो ये कुछ इस तरह का होता है जिसमें जब सूख जाता है तो इसके फूलों को इकट्ठा करके इसका भी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हार श्रृंगार के जो फूल हैं उनकी चाय भी बनाई जाती है, वह भी लाभकारी होती है। गले की खराश में, खांसी में हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा लाभ देता है। हार श्रृंगार के पत्तों का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1 पाव पानी में हार श्रृंगार के 6-7 पत्ते उबालने चाहिए और जब पानी आधा रह जाए तब उसका ठंडा करके उसको पीना चाहिए। हार श्रृंगार के पत्तों का रस भी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। 4-5 पत्ते इसको पीसें, छानें और इस रस में थोड़ा सा पानी मिलाएं क्योंकि बहुत कड़वा होता है और उसको पी सकते हैं। हमारा उद्देश्य हार श्रृंगार की सामान्य जानकारी देना है। हार श्रृंगार का सीमित मात्रा में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, फिर भी औषधि के रूप में इसका प्रयोग करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक से या वैद्य से उचित परामर्श लेना बेहतर होगा। बुढ़ापे में हर व्यक्ति की क्षमता, रोग की गंभीरता और दूसरे रोग अलग अलग हो सकते हैं। एक योग्य चिकित्सक ही रोगी की स्थिति को देखकर उचित परामर्श दे सकता है। और अंत में आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।